तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 9 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से जो है आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जो है एक 5 नंबरिया फिक्स रहता है। यानी लघु नहीं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो मिलता है, टोटल वहाँ 8 मिलता है। 8 में से 4 ही बनाना रहता है, जिसमें कि जो है 8 सवाल में से एक सवाल इस अध्याय से जरूर रहता है। तो इस चैप्टर में ज्यादा हिसाब है नहीं। प्रश्नावली 9.1 में केवल 16 हिसाब है। अगर आप 16 हिसाब को अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स रहेगा। टोटल 4 को 5 नंबर बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, तीसरा अध्याय से एक ग्राफ बना दीजिएगा और 8वां अध्याय से 8.4 का जो 5 का LHS नहीं बताए थे त्रिकोणमिति का, एक वो बना दीजिएगा। और एक ये जो हम बता रहे हैं आपको, एक यहाँ से बता दीजिएगा, 3 हुआ। एक आप 11वां अध्याय से रचना बना लीजिएगा। 4 ठो बनाना है चुन चुन के, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा वहां पे, आपको अपने मन से बनाना है कि 4 ठो आपको कौन सा हिसाब को बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को करते हैं, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं करेंगे तो इस चैप्टर को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में ही जो है इस बात का जो है निचोड़ बात को हम बता देंगे, जिससे कि आपको प्रश्नावली में एक रत्ती कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? इसलिए इंट्रोडक्शन कर लेंगे कि आपको चैप्टर में कोई भी सवाल में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, पहला पॉइंट है कि क्षैतिज रेखा। ठीक है, लेटी हुई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा कहते हैं। जैसे कि देखो, लेटी हुई रेखा समझा, ऐसे लेटा हुआ रेखा है ना, जो खड़ा रहेगा इस तरह से, उसको हम क्षैतिज रेखा नहीं कहेंगे। लेटा हुआ जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा कहेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखो, दृष्टि रेखा। दृष्टि क्या रेखा है कि जिधर हम देखते हैं वही हमारा क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो गया। तुम लोग इसमें सीरियल में देखा होगा या फिल्म में देखा होगा कि आंख से जैसे चिंगारी नहीं निकलता है, देखिए ना, ऐसे कर दिया, भूते है, ऐसे एकदम आंख से चिंगारी निकाल दिया, वही जो निकलता है ना आंख से, जो देख दृष्टि रेखा है, वो पूरा ब्लैक आ गया। ठीक ठाक नहीं चल रहा है? एक बार थोड़ा सा वहां रोको, देखते हैं कैसा है। रोकी? नहीं रोकी है तो बोलना चाहिए ना, नहीं रुके हैं। तो देखो, दृष्टि रेखा क्या है कि जिधर हम देखते हैं दृष्टि रेखा कहते हैं। मतलब धुंधला नहीं होना चाहिए। ब्लैक हो गया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो रोक के हमको दिखा दो एक बार। जिधर हम देखते हैं दृष्टि रेखा कहते हैं उनको, ठीक है ना। और उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको कहते हैं? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। अब बात को समझो, क्षैतिज रेखा ये है, दृष्टि रेखा मान के चलो कि, चलो ऐसे बनाते हैं, ये हमारा क्या है? क्षैतिज रेखा, ठीक है। और ऐसे बना देते हैं ये दृष्टि रेखा। मान के चलो हम, यहाँ पे क्या उड़ रहा है? पतंग उड़ रहा है। क्या उड़ रहा है? पतंग। और यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, ठीक है। और ये जो है इस पतंग को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो कहाँ देख रहा है? नीचे से ऊपर देख रहा है या कि ऊपर से नीचे देख रहा है? नीचे से क्या देख रहा है? ऊपर देख रहा है। यानी ये इधर से यहाँ देख रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है। तो ये बाबू हम लोग का लेटा हुआ रेखा है। बोलो बोलो, लेटा हुआ रेखा है, ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। समझो बढ़िया से। और हम जो यहाँ से देख रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ से, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है रे? दृष्टि रेखा है। बोलो ना रे, ये क्षैतिज रेखा। और यहां से हम इस पतंग को देख रहे हैं, तो ये मेरा हो गया दृष्टि रेखा। और हम बताए क्षैतिज रेखा और क्या रे? दृष्टि रेखा। क्षैतिज ये है, दृष्टि ये है, इनके बीच में बना कोण, इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है? हाइट हो ना रे। इस कोण को क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। कब? जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तब। बताओ, नीचे से ऊपर देख रहे हैं ना, तो बताओ ये हमारा जो ये कोण बना, ये कौन सा कोण हुआ? बताओ तो उन्नयन, उन्नयन कोण हुआ। समझ में आया रे उन्नयन कोण का मतलब? क्योंकि हिसाब में उन्नयन कोण और अवनमन कोण का ही यूज करेंगे हम लोग। वहां नहीं आएगा कि उन्नयन कोण क्या होता है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। तो इसलिए हम इंट्रोडक्शन क्लास को करा रहे हैं ना। तो चलिए अब अवनमन कोण को समझते हैं। किसको? अवनमन कोण को। अवनमन कोण का मतलब समझो, इसका भी सेम परिभाषा है, ठीक है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण। लेकिन अवनमन कोण कब होगा? जब हम लोग यहाँ क्या हुआ था? जब नीचे से ऊपर की ओर देखे थे। अब क्या होगा? जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। तो इसके लिए भी एक चित्र बनाते हैं। अब नमन को समझने के लिए इधर एक चित्र बना दें।
चलो इधर ही बनाते हैं। अवनमन ये है ना, अवनमन कोण, इसका चित्र हम यहाँ पे बनाते हैं। देखो जैसे कि ऐसे बना दिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोई लड़का है, ठीक है, और यहाँ पर एगो गाड़ी चल रहा है, कार मान के चलो। अब जमीन में कार नहीं चलेगा कि नहीं, हेलो एरोप्लेन उड़ाएगा। देखो यहाँ ऊपर ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर पतंग ना उड़ेगा या एरोप्लेन या कुछ उड़ेगा, वही देखेगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें, जमीन में देखें, तो बताओ, अगर मान के चलो ये एक कार है, हम ऊपर से कार को देख रहे हैं, तो ये जो हम देख रहे हैं ये मेरा क्या है, दृष्टि रेखा है। बोलो है कि नहीं। हम ऊपर से इस कार को देख रहे थे, ये मेरा, ये जो लाइन है ये मेरा दृष्टि रेखा है। हम जो आंख से देख रहे हैं वो दृष्टि रेखा है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना है, तो दृष्टि रेखा ये है, क्षैतिज रेखा कौन है। कई बच्चा बोलेगा सर क्षैतिज रेखा तो ये है, लेकिन हम यहाँ तो उपस्थित नहीं ना है, हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे दृष्टि मतलब दृष्टि रेखा तो है लेकिन क्षैतिज रेखा नहीं है। तो क्षैतिज रेखा अपने मन से बनाना पड़ेगा, ऐसे डॉट डॉट मार के। बात समझ में आ रहा है। क्षैतिज रेखा अपने मन से बनाए कब, जब अवनमन कोण के बारे में पढ़ेंगे तब। उन्नयन में कोई दिक्कत नहीं, उन्नयन में आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ये मेरा क्षैतिज हो गया, इसमें कोई भी काल्पनिक रेखा खींचना नहीं पड़ा। लेकिन जब अवनमन को समझेंगे तो अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये मेरा देख रहे हैं तो वो दृष्टि रेखा हो गया, और ये जो डॉट 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 है ये मेरा क्या हो गया, क्षैतिज रेखा। क्या हो गया, ये हो गया अक्षैतिज, क्षैतिज रेखा। और हम बताए थे बाबू दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में, बताओ ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे, ये कोण क्या कहलाएगा, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण। समझ में आया। देखो उन्नयन के लिए चित्र बाबू यहाँ बनाए हैं, देखो उन्नयन कोण को समझने के लिए यहाँ बनाए हैं, और अवनमन के लिए यहाँ जगह नहीं था तो हम कहाँ बना दिए, इसके इधर बना दिए हैं। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन। अवनमन समझ में आया क्या, अवनमन समझ में आया कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कब, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब। यहाँ लिखे भी हैं ब्रैकेट में, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तब। और उन्नयन में क्या हुआ था, जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। अवनमन में क्या होगा, जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। दोनों बात क्लियर। उन्नयन के लिए चित्र ये है, अवनमन के चित्र ये है, अवनमन के लिए। अब आप उन्नयन अवनमन को अच्छे से समझ गए, क्षैतिज दृष्टि रेखा को भी अच्छे से समझ गए। अब समझिए आप पूरक कोण को। कौन सा कोण को, पूरक कोण को। जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो कौन सा कोण कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। समझ में आ रहा है। दो कोण को जोड़ के अगर 90 डिग्री पुर रहा है तो वो क्या, कौन सा कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। जो कि आपके जो है प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 15 या 16 नंबर में इसका काम पड़ने वाला है, पूरक कोण वाला का। अब समझो समपूरक कोण, जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 180। पूरक बोलेगा तो 90, और जिन दो कोणों का योग 180 हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, समपूरक कोण। यहां तक क्लियर है बात, बोलो तो। अवनमन समझ में आया, उन्नयन समझ में आया। अच्छा उन्नयन का क्या मतलब, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में बना कोण अवनमन भी कहलाएगा, उन्नयन भी कहलाएगा। लेकिन उन्नयन तब होगा जब नीचे से ऊपर देखेंगे, अवनमन तब होगा जब ऊपर से नीचे देखेंगे। ये सब बात हो गया क्लियर। तो अब जो हम बताने वाले हैं आपको ये बताएंगे, स्टार सब जो इधर बताने वाले हैं, जो हम ब्रैकेट में घेरे और इधर जो लिखे हुए हैं, ये आपका रिलेटेड है किससे, त्रिकोणमिति से। मतलब इससे पिछला चैप्टर 8वां अध्याय, जिसको 8वां अध्याय पता है, 8वां अध्याय में हम बताए थे लंब कर्ण आधार के बारे में बताए होंगे। वहां पे हम जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला बताए थे, P/H, नहीं बताए थे। और जैसे कि मान बताए थे साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, यानी tan 45 का, ये सब मान वाला बताए थे ना। यानी मतलब प्रश्नावली 8.1 में यूज होने वाला सूत्र और प्रश्नावली 8.2 में मान जो बताए थे कि ऐसे से निकलता है, उनका अभी यूज होने वाला है इस चैप्टर में। इसलिए जो है हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अगर कोई बच्चा 22 संयोग 8वां अध्याय नहीं पढ़ा है, वो चाहता है कि नहीं हम डायरेक्ट 9वां अध्याय पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम सारा जो भी फॉर्मूला इस पे यूज होने वाला है, जो भी बात इसमें यूज होने वाला है, सब हम लिख दिए हैं। ऐसा नहीं कि पिछला चैप्टर पे हम छोड़ दिए, नहीं पिछला कर लो तब होगा। माना कि जो बच्चा 8वां पढ़ा है उनको ये जो हम बताने वाले हैं ये हम बता चुके हैं और उनको पता भी है। लेकिन कोई बच्चा अगर 8वां नहीं पढ़ा है, वो न्यू बच्चा कोई वीडियो मेरा देख रहा है, तो उनको भी ये बात समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा बात हम लिख देंगे। तो क्या है कि अब देखो समझो, जैसे यहाँ समकोण त्रिभुज बनाया है, समझ में आ रहा है। तो ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री के सामने में जो रहता है ना बाबू, वो क्या कहलाता है,
कर्ण, क्या कहलाता है? कर्ण। और यहाँ अगर थीटा लिए तो थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे? लंब। अब हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़ेंगे, लंब, कर्ण और आधार। जो बाकी बचा वो क्या कहलाएगा? आधार। अगर ये चित्र को देखें तो यहाँ बताओ समकोण बन रहा है, तो समकोण के सामने वाले को कर्ण कहेंगे। अगर थीटा यहाँ ले लें तो थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे। बाकी ये क्या बच गया? ये आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत है? लंब, कर्ण, आधार समझ में आया कैसे होगा? देखिए इनका यूज है, देखो उन्नयन कोण, अवनमन कोण तो हिसाब में यूज होगा ही होगा। ऊपर से अगर आप थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब, कर्ण, आधार की जानकारी ना हो तो आप हिसाब बना ही नहीं पाइएगा। तो मेन है अवनमन कोण, उन्नयन कोण। और ये जो बताए हैं कौन सा, ये जो चित्र बताया है कि थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, बाकी जो बचा वो क्या होगा? आधार होगा। ये सब चीज आपको सीखना जरूरी है क्योंकि हर एक हिसाब में इनका यूज है, ठीक है ना। अब समझिए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण मतलब क्या? लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या मतलब? लंब का हो गया P, कर्ण का हो गया H, और cos थीटा का क्या हो गया? आधार बट्टे कर्ण यानी B बट्टे H, और tan थीटा का क्या हो गया? लंब बट्टे आधार यानी P बट्टे B। यानी हम लोग P बट्टे B बोलो या लंब बट्टे आधार बोलो, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं जिससे P ले लिए, आधार को बेस कहते हैं जिससे क्या ले लिए? B। अब देखो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा यानी H ऊपर कर दिए P नीचे कर दिए, और cos थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा यानी H ऊपर कर दिए B नीचे कर दिए, और tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा यानी B ऊपर कर दिए P नीचे कर दिए। कोई दिक्कत है? इस फॉर्मूले का भी यूज पढ़ने वाला है। और ज्यादा पता है कौन सा फॉर्मूला का यूज होता है? इसका, साइन थीटा का ज्यादा यूज होता है। और किसका जानता है? कहाँ गया? टेन थीटा। साइन थीटा टेन थीटा का भरपूर यूज है। लगभग हिसाब में अगर देखेंगे ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बट्टे H, और टेन थीटा क्या होता है? P बट्टे B। ये दोनों फॉर्मूला का ज्यादा यूज होता है। इन सबों का भी यूज होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, लेकिन होता तो है ना, सबको याद करना पड़ेगा ना। तो चलो ये बात हो गया क्लियर। वैसे हम प्रश्नावली और मतलब 8वां अध्याय में त्रिकोणमिति जो पढ़ाए आप लोगों को 8वां अध्याय में, ये सारा फॉर्मूला हम अच्छे से बताए हुए हैं। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब सीखते हैं मान के बारे में कि किसका मान कितना डिग्री होता है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी 9वां अध्याय वही बच्चा अच्छे से समझ पाएगा जिसको पता हो कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, उसके बाद किसको लंब कहेंगे, किसको आधार कहेंगे, किसको कर्ण कहेंगे, ये बात अगर क्लियर हो। और दूसरा ये कि किसका फॉर्मूला क्या होता है, कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, और ये वाला बात क्लियर है। और जिसको मान पता है उसके बाद इस चैप्टर में उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपको इन सभी बातों पे दिक्कत है, अगर ये सब बात आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट जो है अब हम इसको समझते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना? 1/√2। साइन 60 का मान कितना? √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। और cos 0 का मान कितना? 1। इसका उल्टा होता है। फिर cos 35 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। और cos 45 का क्या हो जाएगा? 1/√2। cos 60 का क्या हो जाएगा? 1/2। और cos 90 का क्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा। साइन और cos का मान क्लियर? कोई दिक्कत है? और मतलब इसका जो है ये जो त्रिकोणमिति सारणी देख रहे हैं इसका एक अलग से हम वीडियो बना दिए हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जो है एक बार उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जिससे आप जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हम बताए हैं कि मान को कैसे ज्ञात करें, यानी साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कोसेक, सेक, ये सब जितना भी है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको पहले ज्ञात करते हैं कि साइन कॉस के अलावा अगर टेन, कोसेक, सेक, कॉट दे दे तो उनका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो देखो साइन 0 का मान हो गया 0, साइन 30 का मान हो गया 1/2, साइन 45 का मान हो गया 1/√2, साइन 60 का मान हो गया √3/2, साइन 90 का मान कितना हो गया 1। और cos इसका जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या हो गया? 1/sin थीटा। और सेक थीटा का क्या हो गया? 1/cos थीटा। टेन थीटा का क्या हो गया? sin थीटा बटे cos थीटा। cot थीटा क्या हो गया? cos थीटा बटे sin थीटा। अगर आपको ये 4 फॉर्मूला पता है और ये 2 मान पता है तो आप जो है त्रिकोणमिति सारणी को बना सकते हैं। कैसे? देखिए कोसेक थीटा है ना, अगर हम लोग निकालना चाहें किसका? कोसेक 30 डिग्री का मान, कैसे निकलेगा? कोसेक 30 को क्या लिखेंगे? देखो कोसेक थीटा, थीटा है ना रे, क्या होता है? 1/sin थीटा। 1/ क्या लिख देंगे? साइन थीटा। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। तो 1/sin 30 का मान कितना होता है? देखो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। जब 1, 2, 3 चीज आया ना तो क्या करो कि 2 ऊपर कर दो और 1 को क्या कर दो? नीचे कर दो। 1/2 करेंगे तो क्या होगा? 2 ही। तो साइन 30 का कोसेक 30 का मान कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत है?
चलो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो कोसेक 30 हो गया, उसी तरह से हम लोग सेक 30 का मान निकाल सकते हैं। बताओ कोसेक जैसे 30 निकाले, कोसेक 60 डिग्री का नहीं निकाल पाएगा, कोसेक 90 डिग्री का नहीं निकाल पाएगा, सब में वही करेंगे। साइन कोस का मान दे ही दिए है ना। अगर हमको कोसेक देखो कोसेक 60 डिग्री बोलते तो क्या करेंगे बताओ तो, एक बटे क्या लिखेगा इसको, साइन, क्या साइन क्या लिखेगा, 60 है तो 60 लिखेंगे। तो एक बटे साइन 60 का मान कितना होता है बताओ, साइन 60 का मान √3/2। 1 2 3 चीज है, यानी ई 2 को ऊपर लिख दो और ई √3 को क्या कर दो, नीचे लिख दो। तो कोसेक 60 का मान कितना हो गया, 2/√3, नहीं निकाल पाएगा। तो ये सब नियम है निकालने का। तो ये कोसेक का हुआ। वैसे ही हम लोग किसका निकाल सकते हैं, सेक का। तो अगर हम लोग सेक 60 डिग्री निकाले तो क्या लिखेंगे इसको बताओ, सेक थीटा, थीटा की कितना है 60, इसको क्या लिखते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा की कितना है रे 60 डिग्री। तो कितना हो गया 1/cos 60 का मान बताओ, cos 60 का मान कितना है 1/2 है। 1 2 3 चीज है, यानी ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 1 नीचे आएगा, 1 2 करेंगे कितना होगा 2 ही, कोई दिक्कत है। वैसे ही आप अगर निकालने बोल दे सेक 30 डिग्री का तो कैसे निकालिएगा, क्या लिखेंगे 1/cos 30 डिग्री। तो 1/cos 30 का मान देखिए तो cos 30 का मान कितना है √3/2, यानी 2 ऊपर √3 नीचे, ये कट गया। अच्छा ये आया था। अच्छा चलो ये देखो कोसेक 1/cos 30 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2, यानी 1 2 3 चीज है ना, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। आया वीडियो पे, कोई दिक्कत है। तो ऐसे निकालते हैं सबका मान। तो समझ में आ गया ना, कोसेक 60 सेक 60 कैसे निकला। और उसके बाद अगर अगर बोल दे क्या टेन, देखो अगर ये बोल दे टेन 60 डिग्री कैसे निकलेगा, तो देखो क्या लिखेंगे इसको, साइन, देखो टेन थीटा है ना, थीटा की हम क्या लिख दिए 60, क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी थीटा की हम क्या लिखेंगे साइन 60 बटे cos 60। अब बताओ साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, बट्टे है बट्टे लिख दिए, cos 60 डिग्री का मान कितना है 1/2, 2 2 क्या हो गया खत्म, 1/√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3। नहीं समझ में आया क्या रे, वीडियो पे आया ये। तो ऐसे ही टेन 60 है, टेन 45 निकाल सकते हैं। टेन 45 को क्या लिखते हैं, साइन 45 डिग्री cos 45, साइन 45 का मान जो था 1/√2, cos 45 का मान क्या है 1/√2, बैठा के नहीं कटा देते, कितना आ जाता 1 आ जाता। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर अब जैसे कि कोसेक हो गया, टेन हो गया, अगर कॉट निकालने बोलेगा, बोलो तो कॉट 30 डिग्री निकालने बोल दिया तो क्या करेगा, यहाँ पर कॉट cos थीटा बटे साइन थीटा होता है, cos थीटा कितना लिखेंगे 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री। वीडियो आ रहा है। अब बताओ cos 30 का मान कितना होता है √3/2 बटे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। वीडियो पे आया, ये 2 2 क्या हो जाएगा खत्म, 1/√3 करेंगे क्या होगा √3। तो cot 30 का मान भी कितना आया √3, टेन 60 का मान कितना आ गया √3। ऐसे ही आप जो है अब सबका 0 30 45 60 90, जैसे कि कोसेक बताए ना, हम कोसेक कितना डिग्री बताया 30 का ना, आप अपने से 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का खुद से निकाल के देखिएगा, आपसे पक्का बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ एक चीज और बता देते हैं, जैसे कि स्टार में लिख दिया 0/1 है, ऊपर 0 नीचे 1 है ना, तो आंसर कितना होगा 0। लेकिन अगर 1 ऊपर है 0 नीचे है, जिसका आंसर कितना होगा अपरिभाषित, जिसको हम लोग ये इससे सूचित करते हैं, मतलब ये 8 है ना, 8 को ऐसे मतलब टेढ़ा कर दिया, इसको कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं इसका चिन्ह, इसको क्या कहते हैं अपरिभाषित, यानी 1 ऊपर हो नीचे कोई मतलब ऊपर कोई संख्या हो नीचे 0 हो तो उसका आंसर अपरिभाषित, अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई संख्या तो उसका आंसर 0। ये बात इसलिए बताए क्योंकि अगर आप साइन 0 का मान या cos मतलब क्या कहते हैं cot 0 का मान या tan 0 का मान निकालिएगा, उसमें अगर इस तरह का कोई बात हो तो कोई आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये चीज को हम बताए। ठीक है, तो हम आपको जो है इस वीडियो में जो है ये मान भी निकालने के लिए बता दिए कि कैसे कैसे हम लोग मान को निकालते हैं। अगर मतलब इससे पहले जो है आपको हम 8वां अध्याय जो बताए हैं वहां भी हम आपको बताए हैं कि कैसे मान को निकालते हैं अच्छे तरीके से, और 9वां अध्याय में भी यहाँ भी आपको हम बता दिए। इससे क्या होगा कि आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा, आप अच्छे से निकालने के लिए सीख गए होंगे। और भी अच्छे से सीखना हो तो एक सेपरेट वीडियो बनाया है केवल और केवल मान निकालने के लिए, वो वही 37 मिनट का मतलब आधा घंटा प्लस का वीडियो है। एक बार देख लेगा तो जीवन भर नहीं भूल पाएगा। ठीक है, एकदम सॉलिड है। और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि tan 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में है तो क्या है रे √3, ऑप्शन देगा √2, √3, √4 और √7, क्या होगा
√3 होगा। डायरेक्ट यहाँ से 3-4 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। और ये जो फॉर्मूला लिखे हैं 10 मतलब साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, ये सभी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, कोई मतलब ठिकाना नहीं है। तो इसलिए आप लोग सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाए तो आपका जो है 9वां अध्याय का जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो है मतलब हम लोग जो है आज इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से कर लिए हैं। तो इस क्लास में एक बार देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखे। इस क्लास में हम ये सीखे, सबसे पहले सीखे क्या सीखे बताओ, क्षैतिज रेखा, यानी जो लेटा हुआ रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे। उसके बाद हम लोग सीखे दृष्टि रेखा, यानी जिधर हम देखते हैं उसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। उसके बाद हम लोग सीखे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या सीखे कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा वही उन्नयन, वही अवनमन कहलाएगा। लेकिन कब उन्नयन कहलाएगा, तब जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, और अवनमन कहलाएगा तब जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। और हम इसके बाद बताए थे पूरक कोण के बारे में, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। उसके बाद हम बताए थे समपूरक कोण, तो जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो वही कहलाता है समपूरक कोण। उसके बाद हम बताए थे आपको लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे, आधार किसको कहेंगे। हम लोग जो है कर्ण उसको कहेंगे जो समकोण के सामने, 90 के सामने वाले को कर्ण कहेंगे, थीटा के सामने वाले को लंब कहेंगे, और बाकी जो बचा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये बात किए थे। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले को बताए थे, जैसे कि साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे वी, इस तरह से आपको फॉर्मूला बताए थे। उसके बाद हम क्या बताए कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है। फिर कॉस जस्ट इसका उल्टा था, एक इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, फिर इसको इधर लिख दिए। फिर हम ये आपको 4 फॉर्मूला लिखे। ये 4 फॉर्मूला इसलिए लिखे कि आपका जो है अदर, जैसे कि साइन कॉस छोड़ने के बाद क्या बचा, 2 टीएफ को छोड़ दिए तो 4 टीएफ बचा, क्या क्या बचा, एक बचा कोसेक, सेक, टेन, कॉट। इनका मान कैसे ज्ञात करें, ये 4 फॉर्मूले की मदद से हम लोग मान नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए 4 फॉर्मूले को बता। और ये 4 फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि आपके काम का नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठिकाना नहीं है। यही सब चीज ना बताए आज, कोई भारी है। तो इस सभी चीजों को कॉपी में उतार लेने के बाद आप इनको जरूर याद कर ले अच्छे तरीके से। फिर आपको देखिए प्रश्नावली बनाने में कितना मजा आता है, पूरा एकदम मस्त समझ में आएगा, मक्खन की तरह, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब आप लोगों को जो है हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपने तैयारी को अच्छे से करते चले, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम अब नजदीक होते जा रहा है। ऑब्जेक्टिव को रपेट के पढ़ते चले, और गणित तो हम आपको अच्छे से बता ही रहे हैं, और सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक तो हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं, और 9वां भी स्टार्ट कर दिया आज। तो 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक का प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एक तरफ से आप देख सकते हैं। एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर कोई बच्चा अभी भी कोई मतलब अभी भी कुछ तैयारी नहीं किया है, 0 लेवल पे है, वो अगर चाहेगा कि नहीं हमें जो है 90 पार लाना है गणित में, तो उसको एक ही चीज करना है, 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक का मेरा वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए। एक एक वीडियो को अच्छे से देखिए, आपका 90 प्लस मार्क्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यहाँ डबल का ऑप्शन है ना, अभी यहाँ 100 नंबर का एग्जाम है तो 200 नंबर का पूछता है, तो सब कुछ ढेर मात्रा में पूछता है। तो अगर कोई बच्चा 1 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक पढ़ा है ना, वो भी बच्चा 90 पार करेगा। ठीक है, तो चलिए इतना ही आप लोगों को कहना चाहेंगे कि बढ़िया से मेहनत करते चलिए। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। रोकिए।